अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर शाहदरा की विसिनिटी में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम ग्रैंड रेजिडेंशिया है। अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो बेसिकली ये मेन जीटी रोड से इमामिया कॉलोनी वाले पॉइंट से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। और इसकी अगर सराउंडिंग की बात करें तो इसके बिल्कुल साथ M11 जो मोटरवे है, लाहौर सियालकोट मोटरवे, वो टच होती है इसका इंटरचेंज। और काला खताई रोड पे ये वाक़या है। इसकी कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो शेयर की जाएंगी। और इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपना फीडबैक शेयर किया करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अभी मैं आपको ये रूट इसका विज़िट करवाऊँगा, सोसाइटी भी दिखाऊँगा कहाँ पे लोकेट कर रही है, इसका मुकम्मल साइट विज़िट करवाऊँगा, इसकी जो पेमेंट प्लान आपसे डिस्कस करूँगा, इसका आने वाला जो पोटेंशियल है, वो आपसे शेयर करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग जो होगी इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जाएँगी। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इससे पहले जो इस एरिया के हवाले से आपको गाइड करता रहा हूँ, मेरे चैनल पे व्लॉग्स मौजूद हैं कि जीटी रोड आने वाले वक्त में अब पोटेंशियल पकड़ने वाला है क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो मैच्योर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है शाहदरा फ्लाईओवर अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा काला खताई रोड की मैंने आपको न्यूज़ शेयर की थी अभी फ्यू डेज़ बैक कि काला खताई रोड पे काम शुरू हो गया है। मेरे चैनल पे वो व्लॉग मौजूद है, वो भी आपने देखा होगा। नहीं देखा तो ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी वॉच कर लीजिएगा। अभी ग्रैंड रेजिडेंशिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर इसकी मैं बात करूँ इसके डेवलपर्स की, तो आइडियल डेवलपर्स इसको डेवलप कर रहे हैं। बहुत ही हॉट लोकेशन है। M11 इंटरचेंज जो मोटरवे का है काला खताई वाली साइड से, उसके बिल्कुल साथ है ये। और इसके विसिनिटी में जो हैं बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अर्बन सिटी इसके बिल्कुल पास है, लाहौर स्मार्ट सिटी इसके बिल्कुल पास है। तो ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसकी विसिनिटी में, और इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक पोटेंशियल एरिया है और मैं आपको इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ बनाता रहा हूँ, मैं उसमें आपको बताता रहा हूँ कि ये जो एरिया है, ख़ास तौर पे जीटी रोड का एरिया और ये काला खताई रोड वाला एरिया, ये अब पोटेंशियल एरियाज़ हैं और ये वैल्यू गेन करने जा रहे हैं फ्यूचर में। इससे पहले मैंने शरकपुर रोड के ऊपर आपको काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं, गाइड किया था। वहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया उस टाइम 2 लाख रुपए पर मरला रेट थे, अब तकरीबन 8-9 लाख पर मरला रेट पे चली गई है बात। इसी तरह इस एरिया में भी अभी मैं पेमेंट प्लान आपके साथ शेयर करूँगा। ये पेमेंट प्लान आप देखें, इस एरिया में भी अभी रेट जो है वो बहुत मुनासिब है। अभी आप ये डिफरेंट कटिंग्स हैं, यहाँ पे कटिंग्स की बात कर लें तो 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 किनाल और 2 किनाल के कुछ रिज़र्व प्लॉट्स हैं। 2 किनाल के बाकी अवेलेबल हैं फाइल्स। इसमें जो 3 मरले की जो वैल्यू है वो 10,50,000 है और इसमें बुकिंग प्राइस 2 लाख से आप बुकिंग करवा सकते हैं। 8,500 मंथली इंस्टॉलमेंट होगी जो 36 मंथ्स तक आपने देनी है, और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 35,000 होगी। ठीक है, बुकिंग के टाइम पे 2 लाख देना है और पोजेसन के टाइम पे 1,34 देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से पेमेंट प्लान आप इसका देख लें। एक बात काबिल ज़िक्र है कि ये जो पेमेंट प्लान है कि लैंड कॉस्ट ऑफ लैंड है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा जो इसके हवाले से अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ कि आप अगर इसकी फ़ाइल लेते हैं तो नॉर्मल सोसाइटीज़ में होता है कि अगर आप वो फ़ाइल होल्ड नहीं करना चाह रहे 1 साल बाद, तो आप जब रिटर्न करते हैं तो आपकी कुछ कटौती होती है। लेकिन इस सोसाइटी की अच्छी बात ये है कि आप इसको फ़ाइल जो है अगर आप रिटर्न करेंगे तो किसी किस्म की कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको प्रॉफ़िट भी दिया जाएगा। वो आप जब भी किसी इनके डीलर से फ़ाइल लेने जाएँगे तो आप वो उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिसके साथ ये आपको प्रॉफ़िट भी ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब आप फ़ाइल रिटर्न करेंगे, कटौती की बजाय आपको प्रॉफ़िट होगा। ठीक है? तो इसके हवाले से मज़ीद मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझसे लोग अक्सर सोसाइटीज़ के हवाले से पूछते हैं यार कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि यार आप उन जगहों पे नॉर्मली आप इन्वेस्ट किया करें जिनका आने वाले वक़्त में एक पोटेंशियल नज़र आ रहा हो। अभी मैंने आपको बताया काला खताई रोड के हवाले से अगर मैं बात करूँ, वो अभी काला खताई रोड अभी बनी नहीं है, लेकिन उस पे काम शुरू हो गया है। ठीक है? अभी अगर आप उधर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि जब ये बन जाएगी, जब यहाँ पे सोसाइटीज़ आ जाएँगी तो डेफ़िनेटली रेट्स बहुत मैच्योर हो चुके होंगे। उस वक़्त जो है वो आपके लिए यहाँ पे प्लॉट लेना तो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की, तो लाहौर के बहुत नज़दीक वाक़या है और दूसरी सोसाइटीज़ की तरह नहीं है जो मुरीद के पास अब लॉन्च हो रही हैं। अब अर्बन सिटी की या और लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी अल जलील का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जीटी रोड पे, तो वो उसकी बात करें वो बहुत दूर चला जाता है लाहौर से। लेकिन ये लाहौर से अगर
आप बात करें तो शाहदरा का जो ब्रिज है रावी का, वहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर बन जाता है, कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है? तो लाहौर के बहुत नज़दीक तरीन है। ये सोसाइटी के अंदर का कुछ मैं एरिया आपको विज़िट करवा रहा हूँ, आप वो भी देखें। जो एरिया इन्होंने यहाँ पे कुछ डीलर्स को कंटेनर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे डीलर्स बैठे होंगे, आप उनसे मिल भी सकते हैं। अ, अगर आप फ़ोन नंबर वगैरह आपको चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा डीलर्स का। मेरे आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं इनके कुछ डीलर से मिला हूँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो भी मैं शेयर कर दूँगा। तो लोकेशन बहुत हॉट है, मैं बेसिकली उन एरियाज़ को कवर कर रहा होता हूँ, उन सोसाइटीज़ को व्यूअर्स के लिए रिकमेंड कर रहा होता हूँ जिनका मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है। मैंने हमेशा आपके सामने वो सोसाइटीज़ रखी जिन लोगों ने मेरे चैनल को फ़ॉलो किया हुआ है, जो मुझे देख रहे हैं, उनको पता है शरकपुर रोड पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गाइड किए थे। अल रहमान फेज़ 7 बताया था आपको, अल राज़िक गार्डन बताया था, शादमान एन्क्लेव, अल जलील गार्डन के प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे काफ़ी रेट मैच्योर हुए हैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। फाइलों की लोग अक्सर कहते हैं, "यार फाइलें मैच्योर नहीं हो रही।" यार फाइलें जो होती हैं ना, वो नॉर्मली सोसाइटीज़ में माइनस में ही होती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीज़ें अभी नहीं आई होती। जब आपकी ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, वो ज़्यादा होती है, तो रेट्स उस हवाले से ही हमें कोट करने चाहिए। तो वहाँ पे जो रेट्स हैं वो मैच्योर हुए हैं। शरकपुर रोड की सोसाइटीज़ में रेट काफ़ी मैच्योर हैं। इसी तरह जीटी रोड का मैंने पिछले दिनों व्लॉग्स बनाए थे, आपको बताया था, गाइड किया था कि जीटी रोड पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे अल कबीर ऑर्चर्ड है, इसके अलावा जो अर्बन सिटी है, और अब अल कबीर ऑर्चर्ड में देख लें, लाहौर स्मार्ट सिटी का मैंने रिकमेंड किया था लोगों को, तो वहाँ पे रेट्स काफ़ी मैच्योर हो गए हुए हैं, ठीक है? तो आपको मैंने लोकेशन भी इसकी बता दी, मैप के ऊपर भी मैंने थोड़ा-सा आपको गाइड कर दिया। तो मैं सिर्फ़ आप लोगों को पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर रहा होता हूँ कि आप उधर ही इन्वेस्ट किया करें जहाँ पे पोटेंशियल नज़र आ रहा हो। तो ये डेवलपर जो हैं, आइडियल डेवलपर्स हैं, अच्छे डेवलपर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो मैंने एक पेमेंट प्लान देखा, इनकी जो मैंने कमिटमेंट देखी कि आपको कटौतियाँ नहीं किसी किस्म की नहीं कर रहे, इनकी जो लोकेशन मैंने देखी है, तो उस हवाले से, और इनका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं इनके, उस हवाले से मैं रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी या फ़ाइल की तरफ अगर जाना चाह रहा है, तो वो इस तरफ एक ऑप्शन के तौर पे इसको ले सकता है। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा-सा ये बताया था कि यहाँ पे फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मज़ीद वैल्यू गेन होगी। फ्यूचर का प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेट्रो बस है, उसकी एक्सटेंशन काला शकाकू तक हो रही है। तो जब काला शकाकू तक एक्सटेंड होगा मेट्रो बस, तो उसका एक एक जो स्टॉप है वो इमामिया कॉलोनी वाला स्टॉप भी होगा, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ। अब इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर जहाँ बन रहा है ना, वहीं से काला खताई रोड निकल रही है। तो काला खताई रोड से, यानी मेन जीटी रोड काला खताई जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट सिर्फ 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर के फासले पे आपको मेट्रो बस का स्टेशन मिल जाएगा, और मेट्रो बस जो है वो काला शकाकू तक एक्सटेंड हो रही है। तो आपको काला शिकागो की भी एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, और इधर से आपको लाहौर की एक्सेसिबिलिटी भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो अभी प्रोजेक्ट्स मैच्योर हुए हैं, उनमें काबिल ज़िक्र रावी ब्रिज एक एक्सटेंड किया उन्होंने। रावी ब्रिज अब 10 लेन्स का हो जाएगा, ठीक है? आप देखें ना, 10 लेन्स आने-जाने के लिए होंगी। इसके अलावा शाहदरा फ्लाईओवर एक प्रोजेक्ट बना है। इसके अलावा मोटरवे इसके बिल्कुल साथ है, M11 मोटरवे, और इसके अलावा काला खताई रोड अभी नया बन रहा है, ठीक है? तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हुए हैं। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर अभी कंप्लीट हो रहा है। जो मेट्रो बस एक्सटेंशन है वो भी इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएगी। कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर देखें, तो इसकी लोकेशन भी अच्छी है, और फ्यूचर के हवाले से वैल्यू भी गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसके आस-पास के एरियाज़ की बात करें, तो यहाँ से लाहौर रिंग रोड भी पास है। मतलब ये M11 मोटरवे बेसिकली लिंक कर रहा है लाहौर रिंग रोड को। तो लाहौर रिंग रोड के थ्रू भी आप लाहौर की डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? महमूद बूटी वाली साइड से आप लाहौर रिंग रोड को टच कर लेंगे, और महमूद बूटी से लाहौर के किसी भी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है। तो एक जीटी रोड सिग्नल फ्री हो रहा है, एक तरफ से रिंग रोड लग रही है, एक तरफ से M11 मोटरवे है। M11 मोटरवे के थ्रू ही, मतलब अगर आप लाहौर बाईपास के थ्रू जाते हैं, बिल्कुल साथ इसके लाहौर बाईपास वाली रोड है ना, तो उसके थ्रू आप जो मोटरवे M2 है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी M2 मोटरवे की, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की एक्सेसिबिलिटी भी आसान है, और M2 मोटरवे से आप M3 मोटरवे को भी एक्सेस कर लेते हैं। तो बड़ी जो हॉट आप कह लें कि हाईवेज़ हैं, आपकी उन तक एक्सेस बहुत आसान हो जाती है। रिंग रोड की भी बिल्कुल साथ डोर स्टेप पे रिंग रोड है, डोर स्टेप पे M11 मोटरवे है, M2 मोटरवे साथ है। तो ये सारी एक्सेसिबिलिटीज़ आसान है। इसके अलावा लाहौर जीटी रोड भी सिग्नल फ्री हो चुका हुआ है। तो हर तरह से एक्सेसिबिलिटी अच्छी है। काला खताई रोड अभी बन रही है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उस पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया हुआ है। लाहौर रिंग रोड जो है वो भी इसके बिल्कुल पास है। तो हर लिहाज से सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी, फ्यूचर में बहुत बेनिफिट गेन होगा। क्योंकि आप देखें ना, अभी प्लॉट की कीमतें बहुत कम है। मैंने
पेमेंट प्लान शेयर किया था, तो प्लॉट की कीमतें आपके सामने थीं। बहुत ईज़ी पेमेंट प्लान था और बहुत अच्छी इसमें इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मुझे हर लिहाज से अच्छी लग रही है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो होपफुली जो ये ग्रैंड रेज़िडेंशिया का व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो थम्स अप दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपसे इसी तरह की अपडेट वीडियोज़ बनाता रहता हूँ मैं, ताकि आप लोग अपडेट रहें, टाइमली बेनिफिट उठा लें किसी